So welcome and welcome back to my channel. In this video we are going to study pregnancy and embryonic development. इसके पीछे की वीडियो में हमने पढ़ा था इम्प्लांटेशन. सो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाके उसे देख लीजिए, देन बाद में ये वीडियो आप देखना. तो हम टॉपिक शुरू करते हैं कि आफ्टर इम्प्लांटेशन finger like projections appear on the trophoblast called chorionic villi which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. So क्या कह रहा है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके फिक्स हो जाता है या फिर उसको पेनिट्रेट करता है. दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन. अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट क्या है कि जो हमारी ब्लास्टोसिस्ट बनी थी उसके ऊपर का एक सेल का लेयर है जिसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट. अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा कि ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होने लगेंगे और उसे क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाई. अब ये कोरियोनिक विलाई किससे सराउंड होंगे, यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड से, यानी कि यूट्रस के टिश्यू और मदर के ब्लड से ये सराउंडेड होगी. द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विथ ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी कि फीटस एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा. अब क्या होगा कि कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू दोनों इंटरडिजिटेड यानी कि आपस में मिल जाएंगे और एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाएंगे जिसे बोलेंगे प्लेसेंटा. द प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. अब प्लेसेंटा क्या करेगा कि ये जो हमारा एम्ब्रियो बन रहा है उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और उसी के साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करेगा. और ऑल्सो ये क्या करेगा कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, की कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा और जो फीटल का वेस्ट मटेरियल है उसे भी एक्सक्रीट करेगा. ओके. द प्लेसेंटा इज़ कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. अब प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो से किसके थ्रू कनेक्ट होगा, तो कि अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट करेगा. अब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करेगा कि ये जो सब्सटेंसेस है उसको फिटस तक पहुंचाने में और बाहर लाने में हेल्प करेगा प्लेसेंटा को, राइट. अब मान लो कि यहाँ पे ये फीटस है या फिर एम्ब्रियो है और यहाँ पे क्या होगा, प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होगा और ये जो कॉर्ड दिख रही है जिसे इसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. सो इस तरह से प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड जॉइंट होते हैं आपस में. अब प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स. कि अब प्लेसेंटा क्या करता है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी कि HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस. In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. यानी कि लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी के कुछ समय पहले ओवरी है वो रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है या फिर सिक्रीट करती है. अब रिलैक्सिन क्या करेगा कि ये हमारे पेल्विस के लिगामेंट्स और मसल्स को रिलैक्स करेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी. अब अगर वुमेन को पता लगाना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं तो उसमें कौन हेल्प करेगा, ये हमको कहाँ से पता लगेगा, तो हमें पता लगेगा HCG हार्मोन से. अगर फीमेल के यूरिन में HCG प्रेजेंट है इट मीन्स ये वुमन प्रेग्नेंट है, और अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो वुमन प्रेग्नेंट नहीं है, राइट. अगर यूरिन में HCG प्रेजेंट होगा तो ये इंडिकेट करेगा, कलर इंडिकेशन से हमें पता चल जाएगा.
यानी कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो प्रेगनेंसी किट आती है उसका। अब क्या होगा कि रिलैक्सिंग करेगा पेल्विस और पेल्विस के मसल्स और लिगामेंट्स को स्ट्रेच करेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी। अब क्या होगा कि लेट अस रिमेंबर दैट इट्स HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि ये सारे हॉर्मोन्स जो है वो ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज़ होते हैं। In addition, during pregnancy, the levels of other hormones like estrogens, progestins, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. इन सारे हॉर्मोन्स का अमाउंट भी बढ़ जाता है। एंड देन सेवरल फॉल्स इन द मैटरनल ब्लड, कि मैटरनल ब्लड में इन सारे हॉर्मोन्स का अमाउंट भी बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दिस हॉर्मोन्स इज़ एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, कि ये सारे हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। किसके लिए इंक्रीज़ होता है कि फीटल की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, देन कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए जो कि मदर में आते हैं, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, की इम्प्लांटेशन के बाद इमीडिएटली जो इनर सेल मास होता है वो तीन लेयर में डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, देन इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, और मिडल लेयर कॉल्ड मेसोडर्म। सो इन 3 लेयर में इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हो जाता है। दिस 3 लेयर्स गिव्स राइज टू ऑल टिश्यूज इन एडल्ट्स, यानी कि ये 3 लेयर है वो एडल्ट में सारे टिश्यूज़ को बनाएगी, यानी कि ऑर्गन्स को डेवलप होने में, ऑर्गन्स के जो टिश्यूज़ हैं उसको बनाएगी। इट नीड्स टू बी मैंशनड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन्स certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all tissues and organs, कि इनर सेल मास के पास कुछ सर्टेन टाइप के सेल्स होते हैं जिसे स्टेम सेल्स बोलते हैं, और ये क्या पोटेंसी रखता है कि ये सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को डेवलप करने की पोटेंसी रखता है। अब क्या होगा कि ह्यूमन बींग्स में आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो जाएगा। अब द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस्ड बाय द लिसनिंग टू द हार्ट साउंड कैरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, कि फीटस ग्रो हो रहा है इसका फर्स्ट साइन हमें कैसे नोटिस करेंगे, ताकि हार्ट साउंड सुन के स्टेथोस्कोप की मदद से। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, की सेकेंड मंथ के एंड में फीटस के लिम्स और डिजिट्स, यानी कि लिम्स यानी कि जो हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्स है, और डिजिट्स यानी कि हमारी फिंगर्स जो है वो डेवलप होना शुरू करेगी। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 12 वीक्स यानी 3 मंथ्स यानी कि एक ट्राइमेस्टर पूरा हुआ। 12 वीक्स के बाद द मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, कि 12 वीक्स के बाद मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गन्स जो हैं हमारे वो बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेलाइटल ऑर्गन्स। The first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month, कि 5th मंथ में क्या होगा कि फिटस की फर्स्ट मूवमेंट हमें फील होगी। अब फिटस के हेड पे हेयर का अपीयरेंस देखने को मिलेगा। कब? 5th मंथ के ड्यूरिंग। By the end of 24 weeks, the body is covered with fine hair. 24 weeks यानी कि 2 ट्राइमेस्टर पूरे हो चुके हैं। अब क्या होगा कि फिटस की बॉडी पर छोटे छोटे हेयर हमें अपीयर होने लगेंगे। देन आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएगी और आईलैशेस फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। Now, by the end of 9th month of pregnancy, the fetus is fully developed and ready for delivery.
सो थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।